नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समय संवाद में आज हम बात करेंगे ऐसी महान विभूति के जीवन पर जिन्होंने 20वीं और 21वीं सदी में देश के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। ये विभूति भारतीय राजनीति में सूर्य की तरह देदीप्यमान रही। उनकी 25 दिसंबर को 99वीं जयंती है। ये हैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक कवि थे, एक राजनेता थे, पत्रकार थे, साहित्यकार थे। बहुमुखी प्रतिभा थी और हर क्षेत्र में उन्होंने सफलता अर्जित की, एक पहचान बनाई, एक अमिट छाप छोड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन पूरी तरह से राष्ट्र को और समाज को समर्पित रहा। वे जीवन भर अविवाहित रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने थे। उसके बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में आए, पत्रकारिता से राजनीति में आए, लेकिन उनके अंदर का काव्य और कवित्व हमेशा जीवित रहा। वे भाषणों में भी और अपने दैनिक जीवन में भी एक वरिष्ठ कवि की तरह, एक साहित्यकार की तरह हमेशा अपने उद्गार प्रकट करते रहे और उन्होंने जीवन के अंतिम क्षण तक राष्ट्र जीवन जिया। अटल जी का संबंध लखनऊ से विशेष रूप से रहा। लखनऊ से उनको बहुत लगाव भी था और लखनऊ उनकी कर्मभूमि थी। लखनऊ में अटल जी एक संघ के कार्यकर्ता के रूप में आए थे। जब उन्होंने प्रचारक जीवन शुरू किया तो वे हरदोई के संडीला तहसील में प्रचारक बनाए गए। संडीला में प्रचारक रहे। उसके बाद जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने योजना बनाई कि लखनऊ से एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन करना है, इस पत्रिका का नाम तय हुआ था राष्ट्र धर्म। तो इसके लिए संपादक की आवश्यकता अनुभव की गई। इसका दायित्व गुरुजी ने तत्कालीन यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भावराव देवरस जी को जिम्मेदारी सौंपी थी कि वे व्यवस्था करें। भावराव जी ने दीनदयाल उपाध्याय जी के संरक्षक में, उनकी देखरेख में पत्रिका प्रकाशन का निर्णय किया और संपादक के रूप में जिनका चयन हुआ वे थे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। युवा वाजपेयी को मासिक पत्रिका की कमान सौंपी गई। उनके सहयोगी थे राजीव लोचन अग्निहोत्री। इन दोनों ने राष्ट्र धर्म का प्रकाशन किया, आरंभ किया। राष्ट्र धर्म का एक बहुत ही उल्लेखनीय और बहुत ही स्मरणीय प्रथम अंक प्रकाशित किया। इस अंक में विशेष रूप से आद्य शंकराचार्य का एक चित्र और परम पूज्य गुरु जी का लेख हमारा राष्ट्रवाद प्रकाशित किया। कुछ समय बाद जब पांचजन्य के प्रकाशन की योजना बनी तो उसका गुरुतर दायित्व भी अटल जी को ही सौंपा गया। अटल जी ने लखनऊ से ही पांचजन्य का प्रकाशन किया, पांचजन्य के प्रथम संपादक भी बने। लखनऊ से एक मासिक और एक साप्ताहिक का प्रकाशन करने के बाद संघ की योजना से ही दैनिक समाचार पत्र शुरू करने का भी निर्णय हुआ था। इस समाचार पत्र का नाम है स्वदेश। स्वदेश का लखनऊ से जब प्रकाशन आरंभ हुआ तो स्वदेश का संपादन की जिम्मेदारी भी अटल जी को ही दी गई। अटल जी स्वदेश के भी पहले संपादक थे। आज स्वदेश उत्तर प्रदेश के कई शहरों से और मुख्य रूप से मध्य प्रदेश से प्रकाशित होता है। अटल जी लखनऊ के सांसद रहे। लखनऊ 1991 में उन्होंने लखनऊ और विदिशा मध्य प्रदेश में
कि विदिशा से 2 जगह से चुनाव लड़ा, दोनों जगह से जीते, लेकिन उन्होंने विदिशा की सीट छोड़ दी और लखनऊ का प्रतिनिधित्व करते रहे। इसके बाद उन्होंने लखनऊ को ही अपनी कर्मभूमि बना लिया पूरी तरह से राजनीति के क्षेत्र में। वे 1996 में, 1998 में, 1999 में और 2004 में लगातार लखनऊ से सांसद चुने जाते रहे। जब वे 3 बार प्रधानमंत्री बने तो तीनों बार वे लखनऊ से ही सांसद थे। उन्होंने देश में सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री को सुशोभित किया। 1996 में 13 दिन उनकी सरकार चली, 13 दिन की सरकार बनाई। उसके बाद 1998 में और 1999 में प्रधानमंत्री बने। अटल जी की पहचान राजनीति में शुरुआत से ही हो गई थी। जब जनसंघ की स्थापना हुई तो अटल जी को तब उसका संस्थापक सदस्यों में उनका नाम था, वे भी संस्थापक सदस्य बने और बाद में अटल जी जनसंघ के अध्यक्ष बने। 3 बार जनसंघ के अध्यक्ष रहे। इसके बाद 1980 में 6 अप्रैल 1980 को जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तब भी भारतीय जनता पार्टी के भी अध्यक्ष हुए। अटल जी 1977 में विपक्षी एकता से बनी सरकार में विदेश मंत्री थे। विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। वे जब विदेश मंत्री थे तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर उन्होंने हिंदी में भाषण दिया। वे हिंदी के बहुत आग्रही थे। उनका आग्रह था कि प्रारंभिक शिक्षा हिंदी या मातृभाषा में ही होनी चाहिए। उन्होंने विदेश मंत्री रहते हुए पड़ोसी देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए। प्रधानमंत्री के रूप में भी उनके कई कार्य बहुत उल्लेखनीय हैं। इससे पूरे दुनिया में भारत की शक्ति की एक नई पहचान बनी। उन्होंने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए लाहौर तक बस सेवा शुरू की। बस लेकर गए, लेकिन उसी दौरान पड़ोसी ने विश्वासघात किया और कारगिल में घुसपैठ कर दी। उसके बाद कारगिल युद्ध हुआ। कारगिल युद्ध जीता गया, पाकिस्तान को खदेड़ा गया और भारत को एक उल्लेखनीय विजयश्री मिली। अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर में अटल जी के पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी हेडमास्टर थे। उनका जन्म ग्वालियर के एक मकान में जो कि शिंदे की छावनी में था, वहाँ हुआ। अटल जी की माता का नाम कृष्णा देवी था। अटल जी एक बहुत ही शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार में जन्मे थे। उनका परिवार मूल रूप से आगरा के बटेश्वर का रहने वाला था। बटेश्वर बाहा तहसील के अंतर्गत है। बटेश्वर के बारे में सभी जानते हैं कि बटेश्वर की पहचान शिव मंदिरों के नगर के रूप में है। उस समय बटेश्वर गांव रहा होगा या छोटा सा कस्बा रहा होगा, आज एक नगर के रूप में है। बटेश्वर में 100 मंदिर थे और सब 100 मंदिर शिव जी के थे, शिव मंदिर थे। आज भी कहा जाता है कि कई दर्जन मंदिर वहाँ हैं। बटेश्वर को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। उल्लेख है पुराणों में कि बटेश्वर में ही वाजपेयी यज्ञ हुआ था। ऐसे पुण्य के स्थान पर, पौराणिक के स्थान पर अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार का संबंध रहा। उनके बाबा श्यामलाल वाजपेयी प्रकांड विद्वान थे। वे काशी में संस्कृत और धर्मशास्त्रों की शिक्षा के लिए गए थे। उनके परबाबा भी, उनका नाम काशी प्रसाद वाजपेयी था, वे भी काशी से शिक्षित थे। इस परिवार की बहुत ख्याति थी। अटल जी राजनीति के क्षेत्र में जब आए तो उनका उत्तर प्रदेश से प्रगाढ़ संबंध रहा। उत्तर प्रदेश को बहुत लगाव भी करते थे। यूँ तो उनका जन्म स्थान भी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन जन्म उनका ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। अटल जी ने पहला लोकसभा चुनाव
जब जीता 1957 में, तो वह भी उत्तर प्रदेश से ही जीता। वे बलरामपुर से पहली बार सांसद बने। 1952 का चुनाव हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे, लेकिन 1957 में वे बलरामपुर से जीतने में सफल रहे। बलरामपुर से जब उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो जनसंघ ने योजना के अनुसार अटल जी को 3 स्थानों से चुनाव लड़ाया था। इसमें बलरामपुर, लखनऊ और मथुरा शामिल थे। अटल जी मथुरा और लखनऊ से चुनाव हार गए थे, लेकिन बलरामपुर से चुनाव जीत गए थे। इसके बाद वो लगातार सांसद बनते रहे। अटल जी 10 बार लोकसभा में गए, 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, 3 बार प्रधानमंत्री रहे, 1 बार विदेश मंत्री रहे और लंबे समय तक लोकसभा में विपक्षी दल के नेता रहे। अटल जी का लखनऊ से विशेष संबंध रहा है। वे लखनऊ में पत्रकार के रूप में आए, वे लखनऊ में राजनेता के रूप में आए, वे लखनऊ में ही एक कवि के रूप में भी प्रकट हुए। अटल जी जब 1942 में संघ का प्रशिक्षण लेने के लिए, ओटीसी करने के लिए लखनऊ आए। ये प्रशिक्षण वर्ग द्वितीय वर्ष ओटीसी तत्कालीन कालीचरण हाई स्कूल में लगा था। आज कालीचरण डिग्री कॉलेज है, लेकिन उस समय हाई स्कूल रहा होगा। इस ओटीसी में गुरुजी स्वयं मौजूद थे, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक परम पूज्य सदाशिवराव गोलवलकर, जिन्हें गुरुजी के रूप में पूरा विश्व जानता है, वे भी वहाँ मौजूद थे। यहीं अटल जी ने अपनी वो ख्याति प्राप्त कविता पहली बार पढ़ी थी, जो कविता आज भी देश भर में उनकी कवित्व के रूप में गूंजती है। उनकी कविता हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, यह कविता थी, जिसकी गूंज उस समय से लेकर 1942 से लेकर और आज तक सुनाई देती है। अटल जी का जो समय है वो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। अटल जी अपने अंतिम समय में दिल्ली में रहे पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में, और 16 अगस्त 2018 को उन्होंने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान पर, उनके उल्लेखनीय कामों पर उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश गर्व करता है। अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं आज भी उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के रूप में गूंजती हैं